दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने यहाँ पर ये जो 8,000 रुपए का लोन लिया है, ये वाला लोन हमने किस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लिया है, यहाँ पर हमारा सिबिल स्कोर कितना था, इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए हमने यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं, इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते टाइम हमने यहाँ पर किस जगह पर क्या डिटेल भरी है, इसका जो पूरा प्रोसेस है लाइव आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर अगर आपको लोन चाहिए, आपको अपना लोन रिजेक्ट नहीं करवाना, तो पहले आपको यहाँ पर टाइम निकालकर वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक डिटेल आपको समझनी है, उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जल्दबाजी करोगे तो यहाँ पर आपसे कुछ ना कुछ गलती होगी और उस गलती की वजह से यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपके फोन के अंदर जो भी आपकी मेल आईडी हो उस वाली मेल आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद गूगल का, आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके फोन के अंदर जितनी भी मेल आईडी लॉगिंग होगी वो आपके सामने आ जाएगी। उसमें से जो भी आपको मेल आईडी रखनी है जो आप इस वाले ऐप के साथ लिंक करना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको पहले लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बता रहा हूं। रही बात इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताने की, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर लेना। जब आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लोगे उसके बाद यहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। अगर आप यहां पर कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालोगे तो हो सकता है यहां पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो सारी डिटेल आपसे यहां पर भरवा तो ली जाए, लेकिन ओवरऑल एंड में जाके जो आपका लोन एप्लीकेशन है उसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाए। इसके अलावा आपको यहां पर एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप यहां पर मोबाइल नंबर डाल रहे हो वो जो मोबाइल है, वो जो सिम है वो आपके मोबाइल फोन के अंदर होनी चाहिए जिस वाले मोबाइल से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहां पर आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप वापस कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर कुछ आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले यहां पर आपसे आपका फर्स्ट नेम मांगा जाएगा। तो जो भी आपका नाम है आपके पैन कार्ड के अंदर जो भी आपका फर्स्ट नेम हो वो आपको फर्स्ट नेम में डालना है, जो भी आपका लास्ट नेम हो वो आपको लास्ट नेम में डालना है। नीचे आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आपने अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये मोबाइल एप्लीकेशन आपके एसएमएस की, आपके लोकेशन वगैरह की आपसे परमिशन मांगेगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रीड एंड एक्सेप्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो जो आपसे यहाँ पर परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहाँ पर अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख लो, साफ साफ लिखा हुआ है कि बस आपको यहाँ पर क्विक कैश मिल जाएगा और यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने में केवल 5 मिनट का टाइम लगेगा। नीचे आप यहाँ पर स्टेप देख सकते हो कि टोटल आपको यहाँ पर 3 स्टेप करनी है और 3 स्टेप के अंदर आपका जो पैसा है वो आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गेट मनी नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है। चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो भी आपने पैन कार्ड नंबर डाला है उसके आधार पर जो भी आपकी डिटेल होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी। जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, नीचे यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद नीचे आपसे यहाँ पर आपके फैमिली की डिटेल पूछी जाएगी। आप यहाँ पर अपने फादर का या फिर मदर का कोई का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप फादर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप अपने फादर का नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो तो आपके लोन लेने का रीजन क्या है। तो आपको जो भी इमरजेंसी आ गई है, जिस कारण से आपको लोन चाहिए, वो वाला रीजन आपको यहां से सिलेक्ट करना है। नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस है वो आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी आपका करंट एड्रेस है वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी इनकम डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का कोई बिजनेस करते हो या फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो। तो जो भी आप हो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हो
आपको कहीं पर आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, आपके बैंक के अंदर हर महीने सैलरी आती है, तो यहां पर आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी खुद की कोई दुकान वगैरह है, खुद का कोई बिजनेस है, धंधा है, तो यहां पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई भी काम धंधा नहीं करते तो यहां पर आप नॉन एम्प्लॉयमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहां पर नॉट एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करोगे तो यहां पर आपके जो लोन अप्रूवल के जो चांसेज हैं वो यहां पर 99% रिजेक्ट होने के हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप लोन अप्लाई करो तो दोनों ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप काम करते हो उस काम के बदले में आपको मंथली इनकम कितनी मिलती है। तो जितनी भी आपको इनकम मिलती है, जो भी आपकी कमाई होती है, वो आपको यहां पे लिखनी है मंथली के अकॉर्डिंग। उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर रेफरेंस के लिए 3 जनों के कॉन्टैक्ट नंबर मांगे जाएंगे। जिनका भी आप यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर डालो उनका आपके साथ रिलेशन क्या है, पहले आपको वो रिलेशन सिलेक्ट करना है। उनका जो भी फोन नंबर है वो डालना है, उनका नाम लिखना है। उसी तरीके से रेफरेंस 1, रेफरेंस 2 और रेफरेंस 3 आपको यहां पर डाल देना है। उसके बाद अब आपको यहां पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। केवाईसी करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। यहां पर आप डिजिलॉकर के थ्रू केवाईसी कर सकते हो और ई आधार जनरेट करके आप उसके थ्रू केवाईसी कर सकते हो। तो यहां पर हम डिजिलॉकर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आपको यहां पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। जो भी आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आपको वापस नेक्स्ट करना है। उसके बाद हमने यहां पर डिजिलॉकर से यहां पर केवाईसी की है तो यहां पर डिजिलॉकर का 6 डिजिट का पिन हमें यहां पर पूछा जा रहा है। अगर आपने डिजिलॉकर का पिन ऑलरेडी बना रखा है तो वो वाला पिन आप यहां पे डाल दोगे। अगर नहीं बना रखा तो यहां पर आप नया पिन बनाओगे और डन करोगे। उसके बाद अब आपको यहां पर आपकी एक सेल्फी, आपकी एक फोटो अपलोड करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर कैमरे की परमिशन को अलो करना होगा। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा अनेबल परमिशन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका कैमरा है वो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहां पर आपके कैमरे से आपकी जो फोटो है, आपकी जो सेल्फी है उसको आप यहां पर अपलोड कर देना है। उसके बाद अब आपके लिए फाइनली यहां पर ऑफर चेक किया जाएगा कि आप यहां पर कितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हो। अब आपको यहां पर मुश्किल से 5 सेकंड का वेट करना है। 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको यहां पर लोन मिलेगा या फिर आपका लोन रिजेक्ट होगा, उसका जो स्टेटस है वो आपको यहां पर बता दिया जाएगा। जैसे हमने यहां पर जिनका लोन अप्लाई किया है उनके लिए टोटल यहां पर 8,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। हो सकता है आपका यहां पर 8,000 रुपए से ज्यादा का लोन अप्रूव हो जाए, हो सकता है आपका यहां पर 8,000 रुपए से कम का लोन अप्रूव हो। तो जो भी आपके लिए लोन अप्रूव होगा वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। लोन की जो डिटेल होगी वो भी आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। जैसे हमने यहां पर जो 8,000 रुपए का लोन लिया है इसकी हम पूरी डिटेल देखेंगे। उसके लिए यहां पर हमें ऑप्शन मिल रहा है व्यू डिटेल का, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहां पर क्लिक करने के बाद लोन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमें यहां पर बताया गया है। जैसे 8,000 रुपए का टोटल हमारा लोन है, जिस पर हमारा जो एनुअल परसेंटेज रेट जो लग रहा है वो लग रहा है 66.91%। मतलब लोन यहां पर जो है वो बहुत ही महंगा है। आपको यहां पर सोच समझ कर लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको लोन सही लगे तो ही आपको यहां पर लोन लेना है, नहीं तो आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेके टाइम से मैं उसका रिपेमेंट कर दूंगा तो ही आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करना। नीचे आप यहां पर फीस एंड चार्जेस वगैरह देख सकते हो। 8,000 रुपए के लोन के ऊपर 250 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लग रही है। लोन डॉक्यूमेंट साइनिंग चार्ज लग रहा है 50 रुपए का। कलेक्शन फीस लग रही है 50 रुपए की। एक्टिवेशन चार्ज लग रहा है 50 रुपए का। सब्सक्रिप्शन फीस यहां पर लग रही है 880 रुपए की और जीएसटी लग रहा है 230 रुपए का। मतलब ओवरऑल यहां पर चार्ज वगैरह काटने के बाद बैंक के अंदर जो पैसा डिस्बर्स होगा 8,000 में से वो होगा 6,490 रुपए। इसके अलावा यहां पर जो इंटरेस्ट रेट अमाउंट कैलकुलेट होगा 24% पर एनम के हिसाब से वो होगा 248 रुपए। और ओवरऑल यहां पर जो लोन मिला है वो टोटल 62 दिनों के लिए मिला है। इसके अलावा यहां पर ओवरऑल 2 महीनों के अंदर 8,000 रुपए के लोन का जो टोटल रिपेमेंट करना है वो करना है 8,248 रुपए। अब आपको इस वाले लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा एड बैंक डिटेल का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही सबसे पहले यहां पर आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड डालने के बाद जो भी आपके बैंक का अकाउंट नंबर है, जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा लेना है उस वाले बैंक का अकाउंट नंबर डालना है। कंफर्म अकाउंट नंबर में वापस अकाउंट नंबर डालना है। बैंक के अंदर आपका जो भी नाम है वो वाला नाम लिखना है। आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का, आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही यहां पर आपको एक और प्रोसेस करना होगा, वो होता है यहां पर इनच ऑटो पे वाला प्रोसेस। मतलब यहां पर 2 महीनों तक हमारी किस्त आएगी तो यहां पर हमें इनच वाला प्रोसेस करना होगा। उससे क्या होगा
कि जिस वाले बैंक के अंदर हम यहाँ पर लोन का पैसा ले रहे हैं उसी वाले बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर महीने हमारी जो किस्त है वो कट होती रहेगी। यहाँ पर ऑटो पे इनच वाला प्रोसेस करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। इस वाले बैंक का अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप उसकी डिटेल डाल के यहाँ पर ऑटो पे कर सकते हो। अगर उस वाले बैंक की नेट बैंकिंग है तो आप उसकी डिटेल डाल के अपना ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जब आपके यहाँ पर ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद यहाँ पर आपके एक लोन का एग्रीमेंट बनता है। उस वाले एग्रीमेंट को आपको साइन करना होता है। साइन करने के बाद यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है और लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अब अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है स्मॉल बिजनेस लोन ट्रेडोफिना। इसकी अगर आप प्ले स्टोर पर रेटिंग देखोगे तो 4.6 की रेटिंग है। इसके अलावा अगर आप इसके डाउनलोडर्स देखोगे तो 5 मिलियन इसके डाउनलोडर्स हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से भी लोन नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन ना मिले वो सबसे पहले जो भी हमारा वीडियो है वीडियो के नीचे आप कमेंट करो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में लिखो, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।